नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो मैं डिटेल तो नहीं पढ़ा पाई, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, मैं सोच रही हूँ हो सकता है आपके इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित है। तो हमारा है फिजियोलॉजी। इसमें मैंने सबसे पहले लिया है आपकी अमाशय। अमाशय जिसको हम स्टमक कहते हैं। इसका जो आकार होता है मोस्टली ये यू आकार का होता है, और इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। और इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं: कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिंग। कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिंग, ये 3 पार्ट होते हैं किसके? अमाशय के। और इसमें मुख्य रूप से 3 रस पाए जाते हैं, कह सकते हैं, जिसको हम जठर रस के नाम से जानते हैं। इसमें आपका HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जो भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ जीवाणुओं का भी भक्षण करता है। और पेप्सिन और रेनिन, ये 2 आपके एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? अमाशय में, जिसको हम जठर रस के नाम से इन तीनों को जानते हैं। दूसरा हमारा है छोटी आंत। छोटी आंत में भी मुख्य रूप से 3 पार्ट हो जाते हैं। छोटी आंत को हम इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इस भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। और बड़ी आंत में केवल जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या पानी, जल होता है, जल का शोषण होता है, जल का पाचन कह सकते हैं होता है। और मोस्टली जितना अधिकांशतः जो पाचन होता है आपका छोटी आंत में ही हो जाता है। ये मुख्य रूप से 3 पार्ट है: ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। क्या है? ड्यूडेनम को हम पक्वाशय कहते हैं, यानी ड्यूडेनम, जेजिनम, इलियम। ये देखिए पार्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन सा पार्ट किस बॉडी की किस अंग से ये रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इस पार्ट को यहाँ पर ऐड किया है। तो छोटी आंत की पार्ट है ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। और इसी जेजिनम और इलियम में हमारी ब्रूनर और आंतरीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इसी मतलब कि छोटी आंत में विली या रसा अंकुर पाए जाते हैं, जो भोजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। उसके सूक्ष्म तत्वों, उसके न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है? ये त्वचा का अध्ययन करता है, उसको एक शब्द में डर्मेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इथोलॉजी क्या होता है? ये जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसे इथोलॉजी कहते हैं। अब आपका कैलोलॉजी क्या होता है? ये मानव सौंदर्य का अध्ययन करता है, इसे कैलोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अस्थियों। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अस्थियों में ओसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें अकार्बनिक तत्व, देखिए मैंने इससे पहले आपको बताया था कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व। कार्बनिक का मतलब इसमें आपके प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा आती है। जबकि जो अकार्बनिक तत्व आपका केवल क्या है? खनिज लवण है, जो हमारे शरीर में अवशेष के रूप में इकट्ठा रहता है, तो उसको हम अकार्बनिक तत्व कहते हैं। तो आपके ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट जो है, जो हमारी अस्थियों में अकार्बनिक तत्व के रूप में रहते हैं। और हाथ में जो होता है सबसे अधिक अस्थियां पाई जाती हैं। और हाथ में ही आपके अल्लाह जो है हड्डियां पाई जाती हैं। और जबकि जो पैर में होता है टीबिया या पटेला नाम की हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, और सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेप्स होती है। सबसे मजबूत हड्डी आपकी जबड़े की पाई जाती है। अब है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। देखिए इसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं: सीकम, कोलन और रेक्टम। क्या है? सीकम, कोलन, रेक्टम, जिसको हम शॉर्टकट में CKR, यानी सीकम, कोलम और रेक्टम होते हैं। अब देखते हैं यकृत। यकृत में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये जो होता है पित्त रस का निर्माण करती है। और पित्ती जो वसा का इमल्सिफाइड करता है, पाइसीक्रेट करता है, जो आसानी से पचने योग्य बनाते हैं। और जो पित्त होता है ये क्षारीय होता है। और जो यकृत होता है मुख्य रूप से ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में करता है, और विटामिन का संचय करता है, यानी विटामिन A का संश्लेषण करता है। B2 का जो है स्टोर करने का भी काम, B12 यानी विटामिन B और विटामिन B12 का जो है संचय करने का कार्य करता है। अब इसमें आता है आपका अग्नाशय, जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं।
यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है और इसमें मिश्रित पाचक रस पाए जाते हैं, यानी इसकी अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स होता है और बहिःस्रावी ग्रंथियों में पाचक रस होता है। तो जो हार्मोन होते हैं वो आपके जानते ही हैं, आपका जो होता है, जो कह सकते हैं कि हमारे जो क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका निर्माण आपकी पेनक्रियास में ही होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करने का काम आपका इंसुलिन करता है। अब देखते हैं आपका जो ये इसकी जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर होती है और उसकी जो चौड़ाई होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। इसके में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, शीर्ष भाग, अग्नाशय काय और पुच्छ भाग। शीर्ष भाग, अग्नाशय काय और पुच्छ भाग। और जो आपका पाचक रस जो होता है, यानी जो आपका पित्त होता है, ये क्या होता है, ये क्षारीय होता है पाचक रस। इसका जो पीएच वैल्यू होता है 7.5 से 8.3 इसका पीएच मान होता है। अब आता है प्रोटीन पाचक सह एंजाइम कौन सी होता है, यानी ऐसे कौन से एंजाइम होते हैं जो केवल प्रोटीन का ही पाचन करते हैं। तो आपका ट्रिप्सिन, पिप्सिन और इरेप्सिन। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचक होता है, जबकि जो आपका एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण। दोस्तों, यूरिया का निर्माण हमारे यकृत में होता है। क्या होता है ये? यूरिया का निर्माण हमारे यकृत में होता है और यदि यकृत निष्क्रिय हो जाता है, यानी ये काम अपना करना बंद कर देता है, तो रक्त में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कैलोरी के नाम से किसको जानते हैं? तो सैक्रिन जो होता है, जो शून्य कैलोरी ऊर्जा देता है, तो उसको शून्य कैलोरी के नाम से सैक्रिन को जानते हैं। और प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 15 से 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। और हृदय आवरण, यानी जो हृदय का आवरण होता है उसको क्या नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम। क्या जानते हैं? पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम को हम हृदय का आवरण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पेशियों का अध्ययन। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। और कंडरा होता है जो पेशी और पेशी दोनों, यानी दो पेशियों को जोड़ने का काम कंडरा करता है। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां हमारे पैरों में पाई जाती हैं। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां हमारे पैरों में पाई जाती हैं। फाइब्रिनोजन जो होता है ये रक्त में पाया जाता है, एक प्रोटीन होता है जो हमारे लीवर में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट, ऊतकों का अध्ययन हिस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। और पुरकिंजे के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और हृदय में मुख्य रूप से 4 कोष्ठों में बटा होता है, जिसमें धमनी और सिराएं होती हैं। जो धमनी में शुद्ध रक्त होता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध, पल्मोनरी सिरा होती है जो शुद्ध रक्त होती है। जो फेफड़े से जो होता है हृदय को रक्त लाती है, ये पल्मोनरी सिन्ना और पल्मोनरी धमनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो क्षारीय होता है। और कौन सा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है हमारा रक्त। अब आपके हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? एक रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल के से बने होते हैं और इसकी खोज स्टारलिंग ने किया था। किसने? स्टारलिंग ने किया था। ये है हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए मानव शरीर रचना का जो सिलेबस में आपके उसके अनुसार मैं लेकर आई। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।